गए हैं खतरनाक ड्राइविंग करके। घाट बहुत ही खतरनाक घाट थे, वो भी अंधेरा, कोई लाइट नहीं है, पर जो व्यू हम देख रहे हैं वो देख के बहुत ही खुश हो चुके हैं। प्लीज़ कैमरामैन दिखाइए। तो हम आ गए हैं जल महल, जो कि ज़्यादा खास नहीं, पर यहाँ का जो पीछे का सीनिक व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इसके जल महल के पीछे भी कोई किला दिख रहा है हमको, पता नहीं वहाँ जाने का रास्ता है या नहीं, लेट्स सी। तो इस तरीके से आप यहाँ आके फ़ोटो भी खिंचा सकते हो आप, यहाँ की ड्रेस पहन के। बाजार लगा हुआ है यहाँ पर। जल महल दिखने में बहुत ही शानदार है, वहाँ जाना तो मना है ना। लाइट जलने के बाद तो और ही शानदार लुक हो गया इसका। शायद बोट से भी वहाँ तक जा सकते हैं, मैंने बात की थी अभी यहाँ के रहवासी से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जा सकते हैं। तो बहुत ही अंधेरा है इस घाट पे, और हम जा रहे हैं पड़ाव रेस्टोरेंट। यहाँ से पूरा जयपुर दिख रहा है, और बोलते हैं कि पड़ाव रेस्टोरेंट से भी पूरा व्यू दिखता है जयपुर का। तो हम आ गए हैं खतरनाक ड्राइविंग करके। घाट बहुत ही खतरनाक घाट थे, वो भी अंधेरा, कोई लाइट नहीं है, पर जो व्यू हम देख रहे हैं वो देख के बहुत ही खुश हो चुके हैं। प्लीज़ कैमरामैन दिखाइए। आई थिंक कि आपको ही बहुत मज़ा आया होगा ये व्यू देख के, और ये व्यू देखने के बाद आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगी है। हाँ, भले ही कार से ऊपर आए हैं, बट पहली बार चलाई है ऐसी जगह, इतनी खतरनाक जगह मैंने कार। जल महल दिख रहा है यहाँ से, येलो लाइट वाला। हाँ, तो ये है नाहरगढ़ का किला। भारी ड्राइविंग करके हमको ये दिखा है, तो हम यहाँ भी रुके हैं। तो इस जगह पे आके आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, बहुत ही शानदार लोकेशन है। पर हेड 50 रुपीज़। तो सब दूर ऐसे ही कलाकारी हर जगह करी हुई है इस नवगढ़ में, सॉरी नाहरगढ़ में। बंदर है, उधर भी है, पर किधर भी है। गढ़ की छत पे आ गए हैं, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। शायद वो जो ग्रीन लाइट है वो है रेस्टोरेंट यहाँ का। और ये आप देखिए जयपुर। दिवाली के टाइम यहाँ आ जाओ और रॉकेट छुड़वाओ अपने दोस्तों से शहरों में, तो अच्छा व्यू दिखेगा। ये इस तरफ भी व्यू है, पहाड़ के उस तरफ भी है, पूरा जयपुर दिख रहा है आपको। सॉरी, पूरा नहीं, आधा कहीं और भी है, पहाड़ के इस तरफ भी है, तो जितना भी दिख रहा है पूरा ही समझो। बहुत ही शानदार है, पिंक सिटी। सो नाहरगढ़ फोर्ट हमने विजिट कर लिया है। नाहरगढ़ नानी है, नाहरगढ़ है। तो ये फोर्ट हमने विजिट कर लिया है, और हमारी इच्छा नहीं है अब पड़ाव रेस्टोरेंट जाने की, इसके जस्ट बाद ही है, आगे की तरफ है। अगर आपको जाना है तो इसके आगे ही है, सीधी रोड बनी हुई है, आप जा सकते हैं। वहाँ भी व्यू ही आपको मिलेंगे और खाना मिलेगा। तो हमने सोचा व्यू तो हमने एंजॉय कर लिए, खाना कहीं और से खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ की एंट्री फीस भी 100 रुपये है। तो हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट, और ये हमारी बीवी स्टेयर कर रही है इसलिए हंस रहा हूँ मैं। तो उसके बाद हम जयपुर फिर से आएंगे। 17-18 किलोमीटर फिर से आना पड़ेगा, और दादा के बड़े भाई का घर है यहाँ पे, हम वो भी विजिट करेंगे, उनसे भी मिलेंगे। देन फिर उसके बाद 170 किलोमीटर जाएंगे सवाई माधोपुर, और वहाँ पे कल के लिए बुकिंग है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम विजिट करेंगे, और फिर से इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। 12:30 की ट्रेन है, तो बने रहिए, देखिए क्या आने वाला है इस ब्लॉग में इंटरेस्टिंग। बाय बाय। तो
जयपुर में बहुत सारे पैलेस है, बहुत सारे किले हैं, क्योंकि पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। और यहाँ के जो राजा थे उन्होंने हर पहाड़ पे किले बना रखे हैं। या तो हर पहाड़ पे, मतलब ज़्यादातर पहाड़ पे किले ही मिलेंगे, कुछ पहाड़ों पे मंदिर भी है। तो ये किला देखिए आप, एकदम रोड से दिख रहा है, एकदम सामने पहाड़ पे। तो हम फिर से पिंक सिटी में घुस गए हैं। यहीं से रास्ता है आमेर फोर्ट जाने का। तो बस लेट्स गो टू दी पैलेस। रास्ते में पूरे पेड़ ही पेड़, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओ हो सामने देखिए, शायद वो नहरगढ़ का किला दिखा था। क्या आपने मैडम कैप्चर किया उसको? शायद हम पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट। और ये शायद आमेर फोर्ट है, नहरगढ़ नहीं है। यस, जो हमको दिख रहा था वो आमेर फोर्ट है। नहरगढ़ भी सेम ऐसा ही दिखता है, शायद ऊपर वाला नहरगढ़ है। जो भी हो, पार्किंग यहाँ करनी पड़ेगी। ये आगे भी है आमेर फोर्ट, पार्किंग नहीं होगी बट लोग आगे जा रहे हैं। तो ठीक है, अपन यहाँ कर देते हैं। तो वो है जयगढ़। यहाँ पे हम कल रात को रास्ता भटक के यहाँ पहुँच गए थे, पर जयगढ़ बंद था। फिर से हम रास्ता सही पकड़ा और फिर अंदर अपने रूम की तरफ पहुँचे। और वो है आमेर फोर्ट। और जयगढ़ के जस्ट पीछे ही नहरगढ़ का किला है, और वहीं है पड़ाव रेस्टोरेंट। तो ये है आमेर फोर्ट। लेक के कितना शानदार व्यू है। और आप भीड़ देखिए, आज संडे भी है तो भीड़ बहुत है। पार्किंग देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत भीड़ होगी यहाँ पे। 50 रुपये पार्किंग शुल्क था यहाँ का। बाकी आई थिंक आपको यहाँ जयपुर आया हो तो यहाँ आना चाहिए। मैं अपनी बीवी के साथ लड़ रहा था कि क्या करोगी यहाँ आके, कैसी जगह होगी, पर अभी देख के लग रहा है कि सही जगह वो मेरे को लेके आई है। तो आई थिंक मुझे इसको थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू। वो भाई को बहुत जल्दी थी, लगता है टट्टी आ रही थी, इसलिए बहुत जल्दी में गया वो। तो बस हम जा ही रहे हैं आमेर फोर्ट वो रहा। तो बने रहिए। और शायद आगे भी पार्किंग है, तो आप वहाँ भी जाके पार्क कर सकते हैं। हमने इस तरफ पार्क की है। आगे शायद पार्किंग भर जाती है जल्दी, क्योंकि वो जस्ट पास में ही है फोर्ट के। तो वहाँ पे भी आप पीछे भी पार्क कर सकते हैं। तो बने रहिए, देखते हैं फोर्ट कैसा है और आपको दिखाते हैं कि फोर्ट कैसा है। तालाब के साथ किला बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे जल महल था। और आप देखिए चिड़िया उड़ रही है, ये भी आनंद ले रही है आप लोगों के साथ ही। मेरी चिड़िया यहाँ उड़ रही है ब्लू कलर की। तो देखिए कितने लोग हैं। जैसे ऊपर चढ़ के ऊपर जाना है, स्टेज चढ़ के। और जहाँ हमने पार्किंग की ना, वहाँ से ऑटो वगैरह भी मिलती है। इलेक्ट्रिक ऑटो भी चलती है, जो 10-10, 20-20 रुपये लेती है यहाँ तक पहुँचाने का। यहाँ तो लोग भी रहते हैं, क्योंकि जयपुर से पहले आमेर में ही लोग रहते थे। जयपुर उसके बाद बसा। देखिए किले के जिस पास आ गए हैं। और यहाँ पे सिटी भी बसी हुई है, जैसा कि मैंने बताया कि लोग यहाँ पे पहले से रहते हैं। जयपुर के भी पहले से रहते हैं। और इसके पीछे है खाने का, मतलब वही सेम आपको मिलेगा, समोसा वगैरह। तो यहाँ ऐसी गाड़ियाँ भी चलती है। इसका रास्ता अलग ही बना हुआ है, इलेक्ट्रिक कार। हो यहाँ तो बहुत ही भीड़ है, बहुत ही भीड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे राजा साहब ने सबको इनवाइट किया है। पूरा किला एक नंबर, राजबाड़ा।
तो ये जो टिकट है ना अमेर फोर्ट, वो इसका है। यहाँ से पैसे लगेंगे 100 रुपये पर हेड ऊपर जाने के। तो चलो हमने ले लिया और जाते हैं, आपको दिखाते हैं। आपसे कोई शुल्क नहीं लेंगे और चाहे तो आप शुल्क दे सकते हैं मेरे पेटीएम नंबर पर। तो ये है दीवाने-आम राजा का एक मुख्य दरबार कक्ष था जहाँ वे अपने प्रजा सभासदों एवं अधिकारी वर्गों से मिलते थे। ओके, ये बनावट मुगल कालीन महलों से मिलती जुलती है। ओके, और किसने बनवाया ये नीचे आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। पैलेस सामने दिख रहा है, अच्छी कलाकारी इस पे बनी हुई है। और एक भाई अक्षय कुमार का पोज देख के खड़ा है। सो दिस इज़ सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आपको फोटोग्राफी भी करनी है तो आप इस जगह पे आ सकते हैं। तो हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं अंदर ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ है। पेंटिंग यहाँ से नॉर्मल है और अंदर से देखेंगे तो शाइनिंग आएगा, जैसा कि गाइड ने बताया। पूरा गोल्डन है, असली कलर है, प्योर गोल्ड। यहाँ से आपको चमकते हुए नहीं दिख रहा है, पर जैसे ही मैं उजाले में जाऊँगा तो ये चमकेगा। ये देखिए आप, ये कितना अच्छे से चमक रहा है, प्योर गोल्ड है। सेम इसी तरह के सिटी पैलेस में भी डिज़ाइन है। तो शायद यहाँ पे जोधा अकबर की भी शूटिंग हुई थी, जैसा कि गाइड यहाँ पे बोल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट इट मे बी ट्रू। आपको आना चाहिए या नहीं, तो अंदर आने के बाद, ये जगह देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको 100 रुपये दे के ऊपर ज़रूर आना चाहिए। यू शुड नॉट मिस दिस प्लेस। दीवाने खास सुख मंदिर देखो, पूरा बहुत ही शानदार कारीगरी है और ऊपर कांच लगा हुआ है पूरी जगह। इसके आसपास के जो स्ट्रक्चर है ना, या हवा पास होता है और वहाँ से ऊपर से पानी गिरता है जो यहाँ से नीचे से आता है, नीचे से गार्डन में जाता है। और इधर सब पर्दे लगे हुए रहते हैं ताकि ठंडक अंदर ही रहे, बाहर ही नहीं रहे। और है भी ये मार्बल तो पूरा ठंडा हो जाता ठंडा होगा। रहता है और चंदन ये जो हम जहाँ घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, ये एक्चुअली पानी कलेक्ट करने के लिए जगह बनाई थी। यहाँ पे बारिश का पानी कलेक्ट होता था और स्टोर होता था कई जगह पे, अंडरग्राउंड व्हाटएवर। यस, बटरफ्लाई मुझे दिख रही है। और आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है वो मुझे कमेंट करके बताइए। जैसे ये बटरफ्लाई है, घोड़ा भी दिख रहा है इसमें, एलिफेंट भी है, केले का भी पत्ता है इसमें। बिच्छू भी है, बहुत कुछ है। जो आपको दिख रहा है वो बताइए, देख के कमेंट कीजिए। यहाँ पे इस जगह के बारे में लिखा है, पॉज करके पढ़ लेना। तो हम आ गए हैं ऊपर फिर से कहीं और।
दूसरी छत पे। यहाँ से जयगढ़ भी दिख रहा है ऊपर की तरफ। सब ब्यूटीफुल कलर है गुम्बज का भी और पूरी बिल्डिंग का। सूरज की वजह से पूरा चेंज हो गया कलर। और टेलीस्कोप भी है। वो ऐसा बना है कि पूरा पानी उतर के तालाब में चले जाए, ऐसा उसका फ्लो रखा हुआ है। इधर से बाथरूम की एंट्रेंस। बाथरूम है यहाँ पे, पानी स्टोर होता है। देखिए पूरा वहाँ से पानी आने का है, बारिश पानी आने का। और ये देखिए स्विमिंग पूल, यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। ये देखिए यहाँ से वो आता है पानी, ये वेंटिलेशन के लिए, ये लैंप लगाने के लिए सारी सुविधा है। और ये जो है चिकना चिकना, ये मार्बल नहीं है, ये मतलब स्टोन के ऊपर ही चूने से इसकी पुताई हुई है, या पुताई बोले या कुछ और बोले। ये देखिए उसकी मोटाई कितनी है। ये है जगह। मेटल का प्लेट है सर, क्योंकि प्लेट हीट होगा तो पानी हीट होने से स्टीम बनेगी, वो स्टीम बाद में है सर, और हवा का फ्लो और से कम आएगा सर। तो ये जो हॉल है, अभी जैसे कि गाइड से मैंने सुना, चुपचाप यहाँ से पानी गर्म करने के लिए लकड़ी लगाते थे और आग लगाते थे। और जो अभी मैंने बाथरूम आपको दिखाया था ना, उससे पानी, वो वहाँ का पानी गर्म हो जाता था। जगह से सिर्फ एंट्री ही है, एग्जिट के लिए हमको वापस से मानसिंह महल की तरफ जाना पड़ेगा, वहीं से एग्जिट हो पाएगी। तो हमको फिर से वहाँ जाना है। लेट्स गो देयर। अंकल एग्जिट किधर से? सीधे ही जाना है क्या? अच्छा, एग्जिट इधर है, सामने जाना है सीधे। बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, नटराज भगवान। यहाँ से तो एंट्रेंस थी और यहाँ से एग्जिट है। यहाँ से अपन घूम के बाहर आते हैं। चलो अब जा रहे हैं हम अपने दादा के घर। तो यहाँ पे वॉशरूम की भी सुविधा है, ये फ्री है। और पैलेस के अंदर जो है वो चार्जेबल है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो 5 बज चुकी है और राजस्थानी टोपी हमने ख़रीद ली है। आई नो कि बहुत अच्छी लग रही है मेरे ऊपर, बट पूरा हम घूम चुके हैं आमेर फोर्ट और आमेर पैलेस भी, जो कि सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर का गुंबज आपको दिख रहा है वो। तो बहुत ही मज़ा आया। अगर कंक्लूज़न की बात करूं और आपके क्वेश्चन की बात करूं कि हाँ भैया आपको आना चाहिए या नहीं, तो यस, यू शुड विजिट दिस प्लेस इफ़ यू आर विजिटिंग जयपुर। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जो कि आपको विज़िट करना चाहिए। और वो हमारी वाइफ आ रही, थकी हारी, चलते चलते। सो लेट्स गो टू द पार्किंग। और भी बहुत जगह जाना है, आइए चलिए मैडम। और एक बात, वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, तो आप सुबह आए अगर वीकेंड पे तो आपको कम भीड़ मिलेगी। जैसे जैसे टाइम होते जाता है, दोपहर आती जाती, शाम आती जाती है, तो भीड़ थोड़ी बढ़ती जाती है और ट्रैफिक भी बढ़ता जाता है। वीडियो भी बना लेता हूँ, आप भी आ जाओ, दादा को दिखाने के काम आएगा। शिवू
ब्लू आई। तो गाइस हम निकल चुके हैं सवाई माधोपुर के लिए। हमारे ताऊ जी से मैं मिल चुका हूँ, मेरे ताऊ जी से। तो बस हम जा ही रहे हैं, मेट्रो का ब्रिज ख़त्म हुआ है और लेफ्ट लेना है मुझे। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत ही पुरानी बातें हमने की, जब मैं नहीं था वो बातें की। मतलब एक होता है ना कि हाँ हमारे फैमिली में पहले वो थे फिर वो थे, तो एक ऐसा लगता है कि हाँ उनसे चेन चली आई है और उस चेन से फिर हम पैदा हुए हैं, तो वो चेन की कड़ी जानने में कितनी खुशी होती है। पापा, दादा, परदादा, उनके दादा। तो ये सब हमने जाना, फोटोज देखे और फिर उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी, उनने जो बना रखा है जयपुर में अपना आशियाना, वो देखा तो काफ़ी अच्छा लगा मिलके। बस अब सवाई माधोपुर और फिर कल रहेगा सेंचुरी का विजिट, आमेर फोर्ट वगैरह विजिट करने के बाद। तो फिर हम फ़ोटो नहीं खिंचा पाए, जाओ कि मेरी अच्छी इच्छा थी वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने की राजस्थानी स्टाइल में, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम किसी और लड़की के साथ आऊँगा, उसके साथ खिंचाऊँगा। तो आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे कि अगर सिंगल वे में आप गाड़ी चलाते हो तो अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है तो आप उसको डीपर में कर लीजिए, क्योंकि सामने का कुछ नहीं दिख रहा। जैसे कि ये गाड़ी आ रही है तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा और इससे मांग भी रहा हूँ ना, तो ये बुद्धू को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ उससे। तो ऐसे कोई आपसे अपर डीपर में ऐसे बोले तो आपको, अगर अपर में हो तो डीपर में कर लीजिए, क्योंकि सामने वाले को कुछ दिखता नहीं है। तो जैसे ही अगर सामने गाड़ी आती है तो बिना मांगे ही आप डीपर कर लीजिए, करें, जिससे सामने वाले को आगे क्या है वो दिख जाए और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। ज़्यादातर एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं, रात में अंधेरे में डीपर में लोग लाइट चलाते हैं जो कि डायरेक्ट आंखों में आती है और कुछ भी आइट साइड का उस रोड का कुछ नहीं दिखता, अपर में चलाते हैं। तो डीपर में चलाइए कीजिए अगर सामने कोई गाड़ी आती है तो, अगर नहीं है तो फिर तो अपर में ही चलाना है, जो कि आपको पता है अंधेरे में तो अपर में ही चलानी चाहिए। अब ये देखिए बस वाला, बहुत ही शानदार लाइटिंग इसने लगा रखी है, बाकी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों को कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो ये एक मेरा संदेश है, अगर अच्छा लगा तो इसको क्रॉप करके शॉर्ट में लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जानकारी फैले। थैंक यू। हम यहाँ रुके हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, मतलब डलवा लिया है पेट्रोल। तो अब यहाँ से 80 किलोमीटर थोड़ा दूर है सवाई माधोपुर, तो बस फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे सवाई माधोपुर जाने के लिए। और थोड़े थोड़े नींद के झोंके भी मुझे आ रहे थे, तो मैं अपना मुंह धो चुका हूँ अच्छी तरह, तो अब मुझे नींद नहीं आ रही, पूरा रिफ़्रेशमेंट लग रहा है। और आपको भी ऐसे सफ़र में कभी नींद के झोंके आए तो रुक जाना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए उसके साथ, क्योंकि एक्सीडेंट को वो बढ़ावा देती है। तो चलो बने रहिए। इस जगह पे हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आप बने हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक भी बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें अच्छा लगे और उनको भी अच्छा लगे, और उनको भी अच्छा लगे वीडियोस देखकर, जानकारी उनको मिले। थैंक यू सो मच। राम सलाम दुआ जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल, बाय बाय।